आप इतने प्यारी सी शक्ल बना के आए थे ना, सिंगिंग नहीं हुआ था आपसे। ताली बजाइए कि ऑलराइट बट एनीवेज। तो जी हाँ, सूरज भान जी फाइनली आप मंच पे हैं। कितना भारी है, कितनी जर्नी रही है, एक बार जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू भावना जी। अभी जैसे कि बताया कि ये जो सॉन्ग है भाग मिल्खा, ये मेरा बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है। और इसमें जो भागने की बात है, विजेंद्र जी ने बताया कि ये जरूरी है कि बिजनेस में तो भागना ही है, पर अभी मैं वैसे भी भागता हूँ सुबह लगभग 3 किलोमीटर। मैंने अपना 8 kg वजन कम किया तो मुझे अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि शरीर भी बहुत जरूरी है। तो और इस गाने में और इस फिल्म में एक डायलॉग है जो मुझे बहुत इंस्पायर किया काफी साल पहले जब मैंने इसको देखा था, कि वो जो बोलता है कि ये आपकी जिंदगी की आखिरी रेस हो सकती है। तो वो बोलते हैं कि मैं दौड़ूंगा वैसे। तो यहाँ पर 1 साल पहले जब हम दूसरा एक इवेंट कर रहे थे आपके साथ, तो हमने वहीं से सोच लिया था कि ये हमारी जिंदगी की आखिरी रेस हो सकती है। तो हम उसी तरीके से दौड़ रहे हैं। और अब टैग मार्केट की मैं बात करूंगा कि अक्टूबर में मुझे मौका मिल गया था संजय सर की बदौलत। मैं नहीं जा रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे बार बार बोला कि मैं फॉरेक्स के प्रति काफी नेगेटिव था। तो मैंने कहा नहीं सर, ये नहीं चलता, और ऐसे करके बार बार वही चीजें बार बार। तो सर ने बोला नहीं ये अलग है, ये अलग है। करते करते 24 अक्टूबर को 1 बजे मतलब मेरी टिकट आई, मलेशिया जाना, मुझे अचानक बताया गया कि चलना है। तो मैं वहां गया, 3 बजे मैं घर से निकला और मैं पहुंच गया। जब वहां पर इवेंट स्टार्ट हुआ, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि उन्होंने एक बात शुरू में ही बोली थी कि जब आप 2 दिन के इवेंट के बाद आप यहां से जाओगे, तो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, आप फॉरेक्स को लेके जितने भी आप सवाल लेके आए हैं, 2 दिन के बाद आपको आपके सारे सवाल हम अपने जवाब दे देंगे, आपको कोई पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा हुआ ही है। वहां से आने के बाद 2 दिन के बाद हमारे कोई सवाल नहीं, मैंने उसके बाद कभी ना जूम मीटिंग में कोई सवाल किया, अपने आप ही लोगों के सवाल आते रहते हैं। और दूसरी चीज मैंने वहां एक चीज और देखी कि हम कितने ज्ञानी हैं, हमें कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है, हम जितने मर्जी ज्ञानी बन जाए। हमें वहां मान सिंह जी मिले, इन्होंने बहुत अच्छे सवाल किए। और अभी मुझसे पहले मेरे बिल्कुल ये मान के चलो कि सगे भाई जैसे लगते हैं, प्रवेश भाई, हम दोनों एक जैसे लगते हैं। इन्होंने भी वहां पूरे सवाल पूछे और मैं इनको देख रहा हूं। मैंने कहा ठीक है जी, हमें तो इतनी नॉलेज नहीं थी, पहली बार हमने फॉरेक्स का ये काम किया, तो ये सवाल पूछी जा रहे हैं और मैं देख रहा हूँ। और भी कई लोग हैं पूछी जा रहे हैं, तो उसके बाद वो तालियां बजा के आए, कहता जी वाकई में कमाल हो गया। तो मैंने कहा ठीक है, इनकी तसल्ली हो गई ना। जब ये एक्सपर्ट लोगों की तसल्ली होगी तो हम क्यों इतना दिमाग लगाने की जरूरत है। तो हमने कोई दिमाग नहीं लगाया और बस अपना काम शुरू कर दिया, क्योंकि ज्यादा दिमाग लगाने से भी कभी कभी कुछ भी हासिल नहीं होता। हमने लगाया शुरू में, हमने उसमें घाटे खाया, अब हमने दिमाग लगाना छोड़ दिया। और बाकी तो जैसा बताया सर ने, सभी चीजें टेक्निकली बहुत लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हर चीजें हमने कोई बस बढ़िया रहा, मतलब ठीक है। तो टैग मार्केट बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पिछले 6 महीने से पहला महीना मैं चूक गया था थोड़ा सा ही, जब मैंने पहली बार शुरू किया। उसके बाद लगातार 6 मंथ हो गया सीपीए अचीवर हूँ, और अब की बार तो डबल सीपीए अचीवर मैं हो जाऊंगा। और इस महीने में 3.5% 101% डन है, और अगले महीने में पूल 1 करेंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी टैग मार्केट में नहीं है। आप बेफिक्र होके टैग मार्केट को कर सकते हैं। और जैसा कि मान साहब ने और हमने भी अभी तक 7 महीने की जर्नी में देखा है कि लग रहा है, हम भी यही सोचते थे कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आए कि हम तो काम कर ही सके, क्या हम आने वाली पीढ़ी को भी कुछ देख के जा सकते हैं। तो यहाँ पर वो फील आ रही है, मुझे तो आ रही है, ठीक है। और कुछ समय में आप सबको भी आ जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू।